नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की होती है। ये डेली हम लोगों की क्लास बाल विकास की होती है। डेली हम लोग बाल विकास के क्लास को कंटिन्यू किए हैं। आज ये हमारी 11वीं क्लास है और आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को टारगेट करते हुए बाल विकास की क्लास, साथ ही साथ हिंदी की क्लास और उसी के साथ सामाजिक विज्ञान की कुछ क्लासें दी जा रही हैं। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को दी जा रही है, साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी क्लास दी जा रही है। ठीक साथियों, पर डे आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है बिना किसी मिसिंग के। तो साथियों, आज हम लोग बाल विकास की चर्चा कर रहे हैं। बाल विकास की क्लास में हम लोग भाषा विकास की चर्चा करेंगे। किसकी? भाषा विकास की आज हम लोग चर्चा करेंगे। संवेगात्मक विकास और साथ ही साथ इसी के जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इस सारी विकासों को हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग भाषा विकास की चर्चा करेंगे। किसकी? भाषा विकास की चर्चा आज की क्लास में हम लोगों को करना है। तो साथियों, भाषा विकास के बारे में अगर बात करें, भाषा विकास अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो साथियों, भाषा विकास की अगर हम लोग चर्चा करें तो बालक का कौन सी अवस्था में, अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था में बालक का या शिशु का या तो फिर किशोर का भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, इस क्लास में हम लोग इसे जानने का काम करेंगे। तो साथियों, भाषा की विकास की बात करें तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है, लैंग्वेज जो होती है ये एक ऐसा माध्यम होती है कि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का या दूसरे के पास पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि सिर्फ मानव जाति के पास उपलब्ध होती है। मानव जाति के पास भाषा उपलब्ध होती है। साथ ही साथ अगर हम लोग साथियों देखें तो जिस व्यक्ति के पास भाषा नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति गूंगा है, वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा नहीं सकता। स्पष्ट रूप से वो अपनी बातों को दूसरे तक व्यक्त नहीं कर सकता। भले ही वो अपनी शारीरिक एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से इंडिकेट करता है चीज़ों को सामने वाले को समझने या समझाने की, लेकिन वो अपनी अगर कहा जाए तो बोलने के माध्यम से, बोलकर अपनी स्पष्ट भाषा के माध्यम से अगर कहा जाए तो वो अपनी बातों को सामने तक पहुंचाने में असमर्थ होता है। ठीक साथियों, तो इसी हिसाब से देखें तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसे निरंतर अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक, मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है जिसके कारण अपनी भाषा को दूसरे के सामने निरंतर प्रस्तुत करने की जो है आवश्यकता होती है। ठीक, साथ ही साथ साथियों, भाषा और विचारों का एक घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा और विचार जो होते हैं ये एक दूसरे के परस्पर संबंधी होते हैं, परस्पर संबंध होते हैं, इनका आपस में निजी संबंध होता है। साथ ही साथ साथियों बात करें तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुंदर और सुगम माध्यम है। एक गूंगा व्यक्ति अगर बात करें तो दूसरों के सामने स्वयं को कितना असहाय महसूस करता है जब वह अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाता है। यद्यपि वह अपने हाव भाव तथा अंग संचालन द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास करता है, किंतु उसमें इतनी स्पष्टता नहीं होती। जितनी स्पष्टता भाषा के माध्यम से अपनी बातों को आप सामने वाले तक पहुंचाने का काम करेंगे, उतनी स्पष्टता आपके बातों या विचारों में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अगर आप पहुंचाने का काम करेंगे तो भाषा में उतनी स्पष्टता या चीज़ें समझने उतनी सक्षम नहीं होंगे समझने में सामने वाला। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर तो प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा विकास होना परम आवश्यक है। भाषा विकास बालकों के मानसिक और सामाजिक विकास की सहायता है। कौन है? भाषा विकास जो है वह बालकों की मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है, काफ़ी सहायक होती है। भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने से व्यक्ति की सामाजिकता का विकास होता है। इसी द्वारा पढ़ने, लिखने, सीखने आदि सभी क्रियाओं में भी भाषा विकास माध्यम का कार्य करता है। भाषा विकास के कारण ही मानव दूसरे जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है। भाषा विकास के कारण ही मानव सर्वोपरि माना जाता है या फिर दूसरे जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है। कारण ये है कि और भी जो जीव हैं, जैसे पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े हुए इत्यादि जैसे लोग जो हुए, ये सभी लोग भाषा, अपनी चीज़ों को भाषा के माध्यम से प्रकट, अर्थात बोल नहीं सकते। इनके पास आवाज़ नहीं होती है, बोलने की मतलब भाषा नहीं होती है, ये लोग बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए प्राणी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है भाषा विकास के कारण ही, भाषा बोलने के कारण ही।
साथ ही साथ साथियों, मानव की सभ्यता व संस्कृति का विकास भी जो होता है, मानव की जो सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है, यह भी भाषा विकास के माध्यम से ही होने का कार्य होता है। साथियों, हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। साथियों, शैशवावस्था की बात करें तो शिशु का प्रथम क्रंदन उसकी भाषा विकास की शुरुआत होती है। शिशु का प्रथम क्रंदन अर्थात जब बालक रोता है, बालक जब रोने का काम करता है, सबसे पहली बार ही जब बालक रोने का काम करता है तो उस समय शिशु का प्रथम स्क्रंदन ही उसकी भाषा की शुरुआत होती है। रोने के माध्यम से उसकी भाषा की शुरुआत होती है। साथ ही साथ साथियों, जब बालक क्रंदन का मतलब जब वो रोता है, हंसता है, गाता है, इस तरीके की चीज़ों जो करता है। साथ ही साथ साथियों, उस समय उसके स्वर और व्यंजनों का ज्ञान अगर बात करें तो शिशु जब क्रंदन करता है, उस दौरान जब शिशु रहता है तो उस दौरान उसे बोलने की स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं होता। लगभग 4 माह तक का शिशु जो ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। उसमें जो 4 माह तक का बालक होता है जो ध्वनि निकालता है उसमें स्वर अधिक पाए जाते हैं। ठीक, स्वरों की मात्रा अधिक होती है। लगभग 10 माह की अवस्था में शिशु एक शब्द का उच्चारण करता है और उसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार करता है। कोई एक शब्द निकालेगा और उसी शब्द 10 माह की अवस्था में जब शिशु पहुंचेगा शैशवावस्था में तो उस दौरान बालक कोई एक ध्वनि निकालेगा और उसी की बार बार पुनरावृत्ति भी करने का काम करता है। वर्ष तक शिशु की अर्थात लगभग 1 वर्ष तक शिशु की भाषा अस्पष्ट होती है। केवल उसके माता पिता ही अनुमान स्वरूप उसके शब्दोच्चारण का अर्थ निकाल सकते हैं। लगभग 1.5 वर्ष की आयु में उसकी कुछ भाषा समझ में आने लगती है। शिशु जो होता है जब 1 वर्ष का होता है उस दौरान उसकी जो भाषा निकलती है उसकी शारीरिक एक्टिविटी के साथ, उस दौरान उसकी जो भाषा निकलती है उसके शारीरिक एक्टिविटी के साथ साथ, तो उस दौरान उसकी भाषा समझने में सिर्फ उसके माता पिता ही सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं, या तो फिर जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा उसके पास रह रहे हैं, उसके संरक्षक का काम कर रहे हैं। लगभग अगर बात करें साथियों की 1.5 वर्ष की अवस्था में, कब 1.5 वर्ष की अवस्था में उसकी कुछ जो है भाषा समझ में आने लगती है। जब बालक शिशु 1.5 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसकी कुछ भाषा समझ में आने लगती है धीरे धीरे, जैसे जैसे उसकी भाषा का विकास होना शुरू होता है। साथियों, शैशवावस्था में बालक की वाक्य रचना केवल एक शब्द की होती है। शैशवावस्था में जो बालक होता है उसकी वाक्य रचना सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की होती है। कितनी? एक शब्द की। जैसे अगर कहा जाए तो दूध के लिए वह बूबू शब्द का उच्चारण करता है, पानी के लिए वो मम शब्द का उच्चारण करता है। दूध के लिए बात किया जाए तो वह बूबू शब्द का उच्चारण करता है। पानी की बात करें तो पानी के लिए वह मम का उच्चारण करता है। इस तरीके शब्दों की बात किया जा रहा है कि उसकी रचना सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की होती है। इसी प्रकार वे अन्य वस्तुओं के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। अब साथियों, अगर हम लोग बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से हो इसकी चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में भाषा के विकास की बात करें साथियों, तो जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके स्वर यंत्र तथा स्नायुविक अंगों में परिपक्वता आती है। फलस्वरूप धीरे धीरे उसका भाषा विकास तीव्र गति से होने लगता है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य निर्माण की क्रिया में दक्षता प्राप्त कर लेता है। बालक की बात करें, जब वह बाल्यावस्था में पहुंचता है तो जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके स्वरयंत्र जो होते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। धीरे धीरे उनके स्वरयंत्र जो होते हैं वो खुलने लगते हैं और उसमें परिपक्वता भी आनी शुरू हो जाती है। इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे उसके भाषा की तीव्र गति से विकास होने लगता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में भी दक्षता प्राप्त कर लेता है। बालक जब बाल्यावस्था में रहता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके भाषा का विकास होने लगता है और वह शब्द तो बोलता है, साथ ही साथ भाषा का भी विकास उसके होने लगता है। अर्थात बात करें अगर तो वह शब्द तो बोलता है, साथ ही साथ वाक्य का निर्माण भी कर लेता है। जैसे अगर बात करें तो पानी अगर वो कह रहा है तो पानी के साथ साथ वो बाद में यह भी कहने लगेगा कि पानी चाहिए, क्या पानी चाहिए। ठीक इस तरीके से ये जो है शब्द हुआ, ये क्या हुआ, ये शब्द रचना हुई। ठीक क्या हुई, शब्द
रचना कही जाएगी। ठीक साथियों, या तो फिर कहा जाए कि वाक्य निर्माण कही जाएगी। ये शब्द हुआ, ये वाक्य निर्माण कही जाएगी। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर तो बाल मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है, थोड़ा सा हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। बाल मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अपना क्या व्यू देते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथियों, बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाल्यावस्था में भी बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है। बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाल्यावस्था में भी बालिकाओं का भाषा विकास जो होता है वह बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है। बालकों के तुलना में तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है तथा लड़कों की अपेक्षा उनमें वाक्यों की शब्दों की संख्या अधिक होती है। साथ ही साथ ये ऐसा भी कह रहे हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की शब्द रचना जो होते हैं वो अधिक मात्रा में संपन्न होते हैं शब्द रचना करने में या वाक्य में शब्दों की संख्या की बात करें। इसके अतिरिक्त भाषा प्रस्तुतिकरण में भी बालिकाएं बालकों से तेज होती हैं। मतलब बालिकाएं बालक से अपने शब्द का प्रस्तुतिकरण जो होता है, अपने शब्दों को किस प्रकार से सामने वाले तक पहुंचाना है, उसकी भी उनमें क्षमता ज़्यादा होती है। किसमें? बालिकाओं में, अकॉर्डिंग टू बालकों के। ठीक, बालकों के अनुसार अगर देखा जाए तो लड़कियां अपने शब्दों को सामने वाले के से अच्छी तरीके से वो प्रस्तुत करने का काम करती है, मतलब तेज़ी से विकास होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें साथियों तो भाषा प्रथम 6 वर्षों तक यह गति तीव्र रहती है, फिर मंद हो जाती है। मतलब जो प्रथम 6 वर्ष होता है, कौन सा? जो प्रथम 6 वर्ष होता है, प्रथम 6 वर्ष में यह गति तीव्र होती है। कौन सी होती है? जो बालिकाओं की बात कह रहे हैं, यह गति तीव्र होती है, जो कि बालकों की तुलना में लड़कियों की अगर भाषा बालिकाओं की बात किया जाए तो उनकी भाषा का विकास काफ़ी तीव्र मात्रा में होता है और वो अपनी बातों को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करने में भी अच्छे से सक्षम होती हैं। मतलब तीव्र गति से बालकों की तुलना में वो अच्छे से प्रस्तुत करती हैं। साथ ही साथ शब्द विचार भी उनके पास, शब्द भंडार भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। ये गति 6 वर्षों तक बढ़ती चलती है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक बढ़ती जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मंद होने लगती है। साथियों, अगर बात करें तो बाल्यावस्था में भाषा विकास का घर, विद्यालय, समूह के साथ ही परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा उचित निर्देश का प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास की अगर बात करें तो आपके घर का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, आपके साथी जो फ्रेंड वगैरह हैं उनका प्रभाव, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक आपके घर की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति क्या है उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है भाषा विकास पर बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में भाषा विकास पर घर, विद्यालय, समूह के साथ ही परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा उचित निर्देशन का प्रभाव, निर्देशन आपको किस प्रकार से गार्जियन का या संरक्षक का मिल रहा है उसका भी काफ़ी मात्रा में बाल्यावस्था में भाषा विकास में बालकों या बालिकाओं पर पड़ता है। अब अगली बात साथियों, हम लोग किशोरावस्था की बात करेंगे कि किशोरावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानकारी के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझने की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, बस लिखने की चीज़ें कुछ नहीं। आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करिए तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। ये लिखने वाली चीज़ें नहीं है साथियों। ठीक, किशोरावस्था में अगर बात करें साथियों की भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, जब बालक धीरे धीरे अपनी बाल्यावस्था को पूरा कर किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो भाषा की दृष्टि से भी किशोरावस्था अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय वह अपने वयस्कों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करता है। जो भी उसके वयस्क होते हैं, जो भी वो निर्धारित करते हैं भाषा, जो भी उस समय वह भाषा निर्धारित करते हैं उन्हीं के अनुसार वह भाषा का, अपनी भी भाषा का प्रयोग करने का काम करता है। उसकी भाषा में सूक्ष्मता और बौद्धिकता की झलक मिलती है। जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी भाषा में बौद्धिकता अर्थात बुद्धि के साथ प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सूक्ष्मता मतलब कम शब्दों में बौद्धिक भाषा को जो है वह प्रयोग करना किशोरावस्था में वह जान चुका होता है। साथ ही साथ साथियों बात करें तो उसकी भाषा का स्वरूप स्वनिर्धारित होता है, मतलब स्वयं से वो निर्धारित करता है कि हमें सामने वाले से किस प्रकार से बात करना है। इतना ज्ञान किशोरावस्था में बालक को या किशोर को उस समय या किशोरियों को उस समय हो जाता है कि सामने वाले से हमें किस प्रकार से बात करना है, कैसी बात करना है, किस टाइप की बात। इतना ज्ञान किशोरावस्था में किशोर को या किशोरियों को हो जाता है।
साथ ही साथ साथियों, शब्दों के भावों की गहनता तथा शब्दों की जटिलता भी एक किशोरावस्था में होती है। शब्दों के भाव क्या कहे जाते हैं, शब्दों के भाव क्या कह रहे हैं, या किस गहराई तक इसके भाव जा सकते हैं, या इनके शब्द किस प्रकार से जटिल हैं, वो समझने साथ ही साथ बोलने की दोनों की प्रवृत्ति इसमें विकसित हो जाती है। भाषा की बात करें तो ठीक, उच्चारण में शुद्धता आ जाती है और व्याकरण का प्रयोग संतोषजनक भी होता है। इस दौरान जब वो उच्चारण किशोरावस्था में, जब किशोरी या किशोर जो होते हैं, जो भी वो उच्चारण करते हैं वो बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हैं, साथ ही साथ व्याकरण का भी धीरे धीरे प्रयोग इतना वो करते हैं कि संतोषजनक रहता है। बिल्कुल सही तो नहीं कह सकते, लेकिन संतोषजनक होता है जो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अगर अतिरिक्त साथियों हम लोग बात करें तो किशोरावस्था में जो संवेगों की बहुलता होती है, इससे भी भाषा विकास प्रभावित होती है। जैसे अगर कहें तो कल्पना शक्ति का बाहुल्य होने के कारण इसी अवस्था में वे कवि, कहानीकार, चित्रकार, नाटककार, अभिनेता, विचारक आदि बनने की सोचते हैं। अर्थात उनकी जो कल्पना शक्ति होती है, कल्पना करने की जो इच्छा शक्ति उनकी होती है, इसके कारण ही वो कवि बनना चाहते हैं। उनकी कल्पना जो कही जाती है, कल्पना जो वो कर पाते हैं कि मैं किस चीज़ में सक्सेस रहूँगा, या हमारी क्या इच्छा शक्ति है, हमें क्या बनना है, इसी के कारण लोग अपने किशोर या किशोरी अपने अपने विचारों को, अपने चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद वो फिर या तो अभिनेता बनेंगे, या तो कवि बनेंगे, या तो गीतकार बनेंगे, संगीतकार बनेंगे, चित्रकार बनेंगे, कहानीकार बनेंगे इत्यादि जैसे जो भी होते हैं ये बनने की सोचते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न रूपों में उनकी भाषा की परिष्कृत रूप प्रकट होती है। परिष्कृत रूप जो है, जैसे जैसे उनके भिन्न भिन्न चीज़ों क्षेत्र होंगे उसी के अनुसार उनकी भाषा का परिष्कृत प्रकटन किया जाएगा। अर्थात जिस क्षेत्र में वो जाएंगे उसी हिसाब से उनकी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से उनका विकास होता है। साथ ही साथ साथियों, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने पर उनकी भाषा में सौंदर्य, माधुर्य झलकता भी आती है। जैसे अगर बात करें तो विपरीत लिंग से अगर बालक या बालिका से बात कर रही है, या बालिका बालक से बात कर रहा है, विपरीत लिंग होने के कारण उनके जो भाषा शैली होगी उसमें मधुरता होगी और सौंदर्य भी साथ साथ झलकेगा। ठीक, और भाषा में जो है आकर्षक, अपनापन रहेगा। भाषा जो होगी वो आकर्षक रहेगी, मधुर होगी। साथियों अगर बात करें तो निश्चित भाषा शैली का विकास होता है, भाषा में प्रौढ़ता भी आती है। इस समय जब किशोरावस्था में बालक होता है तो भाषा में प्रौढ़ता भी आती है, साथ ही साथ निश्चित भाषा शैली का विकास होना शुरू हो जाता है या विकास होने लगता है। साथ ही साथ साथियों, किशोरों का भाषा विकास उनके मानसिक समायोजन में सहायता प्रदान करता है। किशोर चिंतनशील तथा संवेदनशील प्राणी होता है। किशोर जो होता है वह चिंतनशील और संवेदनशील, काफ़ी जो है गंभीर रहने का काम करता है किशोर जो होता है। साथ ही साथ साथियों कि वह अपने चिंतन तथा संवेगों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। भाषा के उचित प्रयोग से वह समूह के बीच अपना एक स्थान बना पाता है, जिससे सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है। अपनी जो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो पाता है किशोर, वह अपने भाषा के माध्यम से ही स्वयं प्राप्त करने का काम करता है। भाषा के विकास के साथियों कुछ चरण होते हैं। भाषा के विकास के कुछ चरण होते हैं, जिसकी बात करें तो बोलने की तैयारी जो होती है, साथ ही साथ अगर बात करें तो इसी के साथ आकलन शक्ति का विकास, शब्द का प्रयोग किस प्रकार से होता है, ये सभी जो है भाषा विकास के कुछ क्या होते हैं, चरण होते हैं। अब साथियों हम लोग बात करेंगे बालकों के शब्द भंडारण के रूप किस प्रकार से हैं। बालकों के शब्द भंडारण के रूप, ये सारी चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। बस ये है कि मैं यहाँ से चीज़ें आपको कह सकूँ, बता सकूँ, समझा सकूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें सेट रहें। लिखने वाली चीज़ें यहाँ कुछ नहीं, जहाँ लिखने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ खुद यहाँ पे लिखवाऊँगा एक एक शब्द, उसके बाद आपको नोट करवाऊँगा। हम लोग पढ़ेंगे साथियों कि बालकों के शब्द भंडार के रूप। बालकों के शब्द भंडार के रूप। सबसे पहले साथियों बात करें सामान्य शब्द भंडार बालक का क्या होता है। सामान्य शब्द भंडार
साथियों, बालक सामान्य परिस्थितियों में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे उसके सामान्य शब्द कहे जाते हैं। बालक सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में जिन शब्दों का प्रयोग करता है, बालक सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसी को सामान्य शब्द भंडार कहा जाता है। साथ ही साथ साथियों, ये शब्द जैसे कहा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया संबंधी होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि से संबंधित शब्द होते हैं। जैसे अगर बात करें तो लेना, देना, आना, जाना, अच्छा, बुरा, मामा, नाना, पापा, मामी, बाबा, दादी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सामान्य शब्द है। और जो विशिष्ट शब्द होते हैं साथियों, कौन से विशिष्ट शब्द जो होते हैं, ये तो सामान्य शब्द हम लोगों ने पढ़ा, साथ ही साथ एक विशिष्ट शब्दों का भंडार भी होता है। विशिष्ट शब्द भंडार जो होता है साथियों, विशिष्ट शब्द भंडार के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिन्हें बालक विशेष अवसरों पर बोलना चाहता है। बालक विशेष अवसरों पर, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी, विशेष अवसर पड़े जिस दौरान बालक उसका प्रयोग करता है, उसी को हम लोग विशेष शब्द भंडार कहने का काम करते हैं। अगर बात करें हम लोग तो अधिकांश 3-4 वर्ष की आयु में बालक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगता है। 5-6 वर्षों में विशिष्ट शब्दावली का काफ़ी मात्रा में विकास हो जाता है। बालकों के विशिष्ट शब्दावली अनेक रूपों में प्रकट की जाती है। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले शिष्टाचार के बाद, क्या शिष्टाचार के शब्द की बात करें, अगर शिष्टाचार के शब्दों की बात करें साथियों, तो शिष्टाचार के शब्दों में जैसे बात किया जाए तो आप कहा जाता है, जी कहा जाता है, श्रीमान कहा जाता है, ठीक, आप, महोदय, श्रीमान और साथ ही साथ जी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ साहब, महाशय, कृपया, धन्यवाद, ये सारे शब्द जो होते हैं, और इसी के साथ श्रीमान भी कहा जाता है। ये सारे शब्द जो होते हैं ये शिष्टाचार से संबंधित शब्द होते हैं। कौन कौन से? आप सभी लोग जानते हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करना। आप, श्रीमान, साहब, धन्यवाद, जी, महोदय इत्यादि शब्द जो होते हैं ये सभी कैसे शब्द? शिष्टाचार के शब्द माने जाते हैं। ठीक साथियों, अगर बात करें तो इन शब्दों का प्रयोग बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना होता है। इन शब्दों का जो काम होता है, आप, श्रीमान, साहब, धन्यवाद, जी, महोदय, ये सारे शब्द जो होते हैं ये अपने से बड़ों के प्रति, किसके? अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने वाले शब्द माने जाते हैं। कैसे? अपनों से बड़े के प्रति आदर प्रकट करने वाले शब्द माने जाते हैं। जैसे अगर अगला होता है विशिष्ट शब्दों के अंतर्गत, जैसे संख्यात्मक शब्द की बात करें, संख्यात्मक शब्द, संख्यात्मक शब्द के अंतर्गत गिनती वाले शब्द आते हैं। जैसे अगर बात करें गिनती, पहाड़ा इत्यादि शब्द, गिनती हुआ, पहाड़े हुआ आदि शब्द जो होते हैं ये संख्यात्मक शब्द कहे जाते हैं। साथ ही साथ साथियों रंगों से संबंधित कुछ होते हैं शब्द, रंगों से संबंधित, रंगों के शब्द, ये भी विशिष्टता के अंतर्गत आते हैं। रंगों के शब्द की बात करें तो लाल, हरा, नीला, पीला इत्यादि जो शब्द होते हैं ये सभी रंगों से संबंधित आप लोग जानते हैं। लाल, हरा, नीला, पीला इत्यादि शब्द जो होते हैं ये सभी शब्द रंगों से संबंधित होते हैं। अगली बात करें अगर तो समय संबंधी शब्द की बात करें, समय संबंधी शब्द, समय शब्द जो होते हैं ये कहा जाता है जैसे कल, परसों, क्या कहा गया? कल कहा गया, परसों कहा गया। साथ ही साथ इसी में दिन, वर्ष, माह हुआ, दिन, वर्ष, माह, दिन, रात, शाम इत्यादि शब्द जो कहे जाते हैं ये सभी शब्द कैसे होंगे? दिन से संबंधित शब्द होंगे। अगली बात करें अगर तो धन से संबंधित कुछ शब्द होते हैं। कैसे? धन से संबंधित,
धन से संबंधित शब्द जो होते हैं, धन से संबंधित जो शब्द होते हैं साथियों, विभिन्न सिक्कों से संबंधित शब्दों का उच्चारण बालक 5 वर्ष की अवस्था में सीख लेता है कि 1 का सिक्का है कि 2 का सिक्का, 1 का है, 2 का है कि 5 का है कि या तो फिर 10 का सिक्का है या तो फिर 20 की नोट है या तो 50 की नोट है। सिक्के हुए या तो फिर नोट हुए, इन सभी धनों से या तो फिर 100 की नोट हो गई, अब तो मान लीजिए 200 की भी आ गई है, 500 की है, 2000 की है। ये सारी जो नोटें होती हैं या धन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, इसे भी बालक 5 से 6 वर्ष की अवस्था में जानना, बोलना, सीखना, समझना, ये सारी चीज़ें वो सीख लेता है। अगली बात करें अगर साथियों, तो अशिष्ट शब्दों की बात किया जाए कि अशिष्ट शब्द कौन से होते हैं। अच्छे अच्छे शब्दों को हम लोग सीखें अगर, तो अशिष्ट शब्दों को भी जानना चाहिए, नहीं तो चीज़ें अधूरी रहेंगी ना। अशिष्ट शब्दों को भी हम लोग थोड़ा जानते हैं। शिक्षक बनने जा रहे हैं ना आप लोग। कुछ अशिष्ट शब्द होते हैं। अशिष्ट शब्दों की बात करें साथियों, तो जैसे गाली गलौज के गंदे शब्दों का उच्चारण करना बालक 5 से 8 वर्ष की अवस्था में सीख जाता है। संवेगात्मक तनाव व अस्थिरता की अवस्था में बालक अशिष्ट शब्दों का उच्चारण करने लगता है। मैंने तो अक्सर देखा है सामान्यतः कि घरों गांव में अक्सर मैंने देखा है कि जो उनके रिलेटिव होते हैं या और भी जो लोग होते हैं, चाचा के लड़के हुए या तो लड़कियां हो या तो खुद के भैया हुए, इस तरीके के जो भी होते हैं, बच्चों को बहुत से गार्जियन तो ऐसे हैं कि खुद सिखाते हैं। जैसे कोई स्नेह कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो सामने से कोई आएगा कहेगा बेटा गाली दो इसे, गाली का जो है प्रयोग करना सिखाएंगे, या तो फिर मतलब अशिष्ट कुछ इस तरीके के से शब्द जो है उसे बोलना सिखाएंगे कि जैसे जो है बहुत अच्छी चीज़ वो सिखा रहे हैं सामने वालों को। ठीक, आप लोग भी इसका अनुभव सामान्यतः देखे होंगे, किए होंगे, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए कभी। साथ ही साथ अगर आप उसी के साथ उसे कुछ ज्ञान की चीज़ें सिखाएं, बताएं, ज्ञान के शब्द की शिक्षा दें, तो शायद वो उसके जीवन में कभी न कभी काम आ सकती है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं लोग। तो गाली गलौज के शब्द हुए या इस तरीके से कुछ अप्रिय शब्द आप जो सिखाएंगे जो कि अशिष्टता की श्रेणी में आएंगे। साथ ही साथियों अगली बात हम लोग करें अगर, तो शब्द भंडारण के रूप की बात हम लोग किए, तो सबसे पहला सामान्य शब्द भंडार की बात की है, दूसरा विशिष्ट शब्द भंडार की बात की है। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे, वाक्य निर्माण किस प्रकार से होता है। क्या वाक्य निर्माण किस प्रकार से बालक का होता है। वाक्य निर्माण, साथियों वाक्य निर्माण की अगर बात करें तो वाक्य निर्माण भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि वाक्यों के द्वारा बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। वाक्यों के माध्यम से बालक अपने विचारों को सामने वाले से स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को, उसकी भावनाओं को वो समझ सके। साथ ही साथ साथियों वाक्य निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में बालक केवल एक शब्दीय वाक्य बोलता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक सिर्फ और सिर्फ एक शब्दीय अवस्था बोलता है, जो कि मैंने आप लोगों से बताया। यह शब्द या तो बालक संज्ञा या तो फिर सर्वनाम फिर क्रिया होती है। उदाहरण के लिए यदि बात किया जाए तो यदि बालक पापा शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ वह पापा के पास जाना चाहता है। इसी प्रकार यदि वह मम्मी का शब्द प्रयोग करता है तो इसका मतलब यह है कि बालक मम्मी के पास उस दौरान जाना चाहता है, क्योंकि बालक उस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द बोल पाता है। साथ ही साथ साथियों यदि वह दूध की बोतल देख कर कहता है दो, तो इसका मतलब यह है कि वह दूध भी पीना चाहता है। पानी की बोतल अगर वो देखकर अगर पानी की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि वह पानी पीना चाहता है, उसे उस दौरान प्यास लगी है। ठीक साथियों, साथ ही साथ ऐसे शब्द बालक 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था के बीच बोलना शुरू कर देते हैं। एक शब्दीय वाक्यों में बात करें तो एक शब्दीय वाक्यों के साथ बालक हाव भाव का भी प्रदर्शन करता है, जैसे दूध की बोतल की ओर उंगली करके कहना दे दो, दूध की बोतल की ओर उंगली करके कहना दे दो। साथ ही साथ खिलौनों की तरफ अगर संकेत वो करता है, खिलौनों की तरफ अगर वो संकेत करके कहता है दे दो, तो इसका मतलब यह है कि खिलौना उस दौरान उसे चाहिए। ये उसके जो है सब वाक्य के निर्माण इस प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं।
इसी में साथियों हम बात करें तो 3-4 वर्ष की अवस्था में बालकों के वाक्यों में शब्दों की संख्या बढ़ जाती है। इसी में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक विद्वान हैं, वो कौन है, मैकार्थी जी के क्या कहते हैं, मैकार्थी विद्वान का क्या मत है उसे हम लोग यहाँ पे जानने का काम करेंगे। मैकार्थी की बात करें साथियों तो मैकार्थी के अनुसार 3 वर्ष का बालक 3 और 4 वर्ष का बालक या 3 वर्ष का बालक 3 और 4 वर्ष का बालक 4 या 5 शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करता है। बालक, इनके कहने का मतलब यह है कि 3 वर्ष का बालक 3 और 4 या 5 वर्ष का बालक 4 या 5 शब्द बोलना सीख लेता है। क्या बोलना सीख लेता है। मैकार्थी जी कहते हैं 3 वर्ष का बालक 3 और 4 या 5 वर्ष का बालक 4 या 5 शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करता है। ऐसे वाक्यों में संज्ञाओं, क्रियाओं और विशेषणों का मिश्रण होता है। जो बालक इस दौरान वह शब्दों का प्रयोग करता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग सामान्यतः बालक करता है। इस अवस्था को अपूर्ण वाक्य की अवस्था या लघु वाक्य की अवस्था कहा जाता है। यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में अपूर्ण वाक्य की अवस्था या तो फिर इसी अवस्था को लघु वाक्य की अवस्था भी कहा जाता है। लघु वाक्य की अवस्था। मैकार्थी जी कहते हैं कि ये जो अवस्था 3 वर्ष के बालक 3 शब्दों का प्रयोग, साथ ही साथ 4 या 5 वर्ष का बालक 4 या 5 शब्दों का प्रयोग कर शब्दों को वो बोलने का प्रयास करता है, बोल लेता है। ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि जैसे शब्दों का मिश्रण होता है। साथ ही साथ मैकार्थी जी कहते हैं कि यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम लोग अपूर्ण वाक्य की अवस्था या तो फिर लघु वाक्य की अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में ऐसे शब्दों का प्रयोग बालक करता है, इस अवस्था को हम लोग अपूर्ण वाक्य की अवस्था या तो लघु वाक्य की अवस्था कहने का काम करते हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो जैसे बालक कहता है पापा ऑफिस गए, ठीक, पापा ऑफिस गए, मैंने दूध पिया। आज इसी प्रकार विकास क्रम में 5-6 वर्ष का बालक 10 शब्दों तक का प्रयोग अपने वाक्यों में कर लेता है। ये मैकार्थी जी का कथन है। ठीक, अगली बात करें साथियों कि वाक्य जो होते हैं बोलने में मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग 5-6 वर्ष की अवस्था में कर पाते हैं। बालक जो होते हैं, यह बालक सामान्यतः वाक्यों को बोलते हैं तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वो 5 या 6 वर्ष की अवस्था में ही बालक कर पाते हैं। अब साथियों हम लोग बात करेंगे शुद्ध उच्चारण की बात करेंगे। किसकी? शुद्ध उच्चारण की चर्चा हम लोग थोड़ा करेंगे। एक एक चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको बताई जा रही है। शुद्ध उच्चारण बालक किस प्रकार से करता है? शुद्ध उच्चारण भाषा विकास का अंतिम अवस्था है। जब बालक या शिशु या किशोर शुद्ध उच्चारण करने लग जाए, या मनुष्य कहा जाए या बालिकाएं कहा जाए, जब शुद्ध उच्चारण करने लग जाए तो ये समझ जाए कि भाषा विकास की वह अंतिम अवस्था या अंतिम चरण में चल रहा है। ठीक साथियों, इसमें बालक अपने व्याकरण संबंधी दोषों को सुधारता है और शुद्ध उच्चारण करता है। 3 वर्ष की आयु तक बालक की भाषा में बहुत अधिक व्याकरण संबंधी दोष पाए जाते हैं। विशेषकर अगर बात करें तो बच्चे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य काल के प्रयोग में त्रुटि करते हैं। सामान्यतः बच्चे जो होते हैं वो शब्दों का प्रयोग वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य काल के प्रयोग की त्रुटि करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो उनके संज्ञाओं
के लिंग तथा वचन के प्रयोग में भी त्रुटि पाई जाती है। इस प्रकार से अगर बात करें तो ठीक समय पर ही इन त्रुटियों को सुधार कर दिया जाए, अन्यथा वे गलत शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। बच्चे व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी अपनी भाषा में करते हैं, किंतु इस त्रुटि का निवारण धीरे धीरे स्कूल जाने पर ही होता है। बालक को शब्दोच्चारण में भी त्रुटि करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो बालक इस प्रकार से त्रुटि करते हैं, तो इस वाले स को वो इस प्रकार से वो कहने का काम करते हैं। ठीक, बालक जो होते हैं वो शब्दों में सही चयन न कर पाते हैं, इस प्रकार की त्रुटि होती है। इसकी जगह इसे लिखेंगे या इसकी जगह इसे लिखेंगे, इस प्रकार से बालक में जो है शब्दों को त्रुटि पाई जाती है। इसका कारण क्या होता है कि इसका कारण घर में माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों को गलत शब्दोच्चारण करना होता है। कभी कभी अगर बात करें तो स्वर यंत्र में खराबी होने से भी शब्दों का उच्चारण सही नहीं हो पाता। 6-7 वर्ष की अवस्था में स्वर यंत्र भी पूर्ण परिपक्व हो जाता है तथा बालक के अनुकरण की प्रवृत्ति भी इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि वह शब्द उच्चारण द्वारा सुंदर और शुद्ध भाषा का विकास स्वयं कर लेता है या स्वयं कर सकता है। ये जो है उच्चारण स्थान की बातें हुई साथियों। अब इसी के साथ साथ हमारी इच्छा यह है कि हम लोग संवेगात्मक विकास की भी चर्चा आज ही कर लें। संवेगात्मक विकास की भी चर्चा हम लोग आज ही कर लें। ठीक, तो जैसा कहिए आप लोग, या तो फिर कहिए तो रहने दें, कल करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि कर लेते हम लोग तो अच्छा रहता। चलिए, अच्छा, आप लोगों की भी इच्छा नहीं है तो संवेगात्मक विकास को हम लोग कल करेंगे। 2-3 दिन क्लास अभी चलेगी इसकी, ये चीज़ें आप लोग मान लीजिए। 2-3 दिन अभी क्लास इसी की चलेगी जो चल रहा है। ठीक, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुंच सके और भी विद्यार्थी आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकें। साथ ही साथ पिछली क्लासों को अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं, चूँकि ये आपकी 11वीं क्लास है, तो आप लोग क्लासों को शुरू से देखते हुए तब आइए, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं पिछली क्लासों से कहीं ना कहीं अटैच हैं। तो जब तक पिछली क्लासों को अटैच कहने का मतलब ये है कि संबंधित हैं पिछली क्लासों से। जब बेस आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप लोग वैज्ञानिकों के जो मत हैं उन्हें थोड़ा सा खास जो है जोर दीजिएगा पढ़ने में, समझने में, उसे अच्छे से अंडरलाइन करिएगा। थोड़ा सा आप लोग नोट्स बनाते होंगे कि 3-4 पेनों का भी कम से कम यूज करते होंगे, हालांकि मैं तो कभी नहीं किया। तो उसे आप लोग कुल मिला के हाईलाइट करके उस पर नज़र अक्सर मारा करिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से विद्वानों ने क्या कहा, कौन से विद्वानों का क्या मत रहा। ये सारी चीज़ें अक्सर पूछता है एग्जामिनर। वो तो फिर एग्जामिनर के उस समय माइंड में क्या चीज़ें हैं, क्या सेट हैं, क्या चल रहा है, उसकी भी बहुत भूमिका होती है। तो साथियों, क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद जो है क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, और क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए। अभी आप लोगों को हिंदी की क्लास को थोड़ी देर में लगभग 1-2 घंटे में पहुँच रही है। ठीक, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।